साथियों नमस्कार। आज हम पुस्तकालय के कर्मचारियों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पुस्तकालय 3 मुख्य अंगों से बना है। काय का संगठन किस प्रकार हुआ है? पुस्तकालय का संगठन 3 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 बुक्स, नंबर 2 पुस्तकालय कर्मचारी, नंबर 3 पुस्तकालय पाठक। पुस्तकालय कर्मचारी पर पुस्तकों और पाठक के बीच की वह दूरी है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। तीनों चीजों से मिलकर ही पुस्तकालय की स्थापना की जा सकती है। तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं है हमारे पास तो हम पुस्तकालय की स्थापना नहीं कर सकते। पुस्तकालय के तीनों पार्ट बहुत ही आवश्यक हैं। इन तीनों अंगों को लेकर ही पुस्तकालय की स्थापना की जा सकती है। नंबर 1 होता है पुस्तकें। पुस्तकें उस क्षेत्र के पाठकों के अनुसार एक अच्छे से अच्छे प्रकार की पुस्तकें, जिस प्रकार के वहाँ पाठक आते हैं उस पुस्तकालय में, उनको पढ़ने के लिए मंगाई जाती हैं। अध्ययन सामग्री में वो सब आकर इकट्ठी की गई हैं पुस्तकालय में। नंबर 2 हमने बात की है पुस्तकालय स्टाफ की। पुस्तकालय स्टाफ में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष। तो पुस्तकालय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि वह सामंजस्य पठन सामग्री और पाठकों में आपस में सामंजस्य बनाए। इसमें बहुत सारे पद होते हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष के नीचे होता है डिप्टी लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी क्लर्क और लाइब्रेरी अटेंडेंट। इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी स्टाफ को पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर प्रशिक्षण प्राप्त हैं कर्मचारी स्टाफ, तभी उस पुस्तकालय में जिस पुस्तकालय की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता उसी पर निर्भर होती है। जो हमने ये पढ़े 3 पार्ट, मुख्य अंग जो पुस्तकालय के पढ़े कि पठन सामग्री पुस्तकें, कर्मचारी पुस्तकालय स्टाफ और पाठक। तो क्या है, अगर हमारा ट्रेंड स्टाफ है, अगर पुस्तकालय कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, तो पाठकों को अच्छी गाइडेंस कर सकते हैं। उनकी पसंद की सामग्री, पठन सामग्री, पुस्तकें उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अच्छी सेवा मुख्य चीज़ होती है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अच्छी सेवा प्रदान की जाए। और अच्छी सेवा कैसे प्रदान की जा सकती है? अगर हमारे पुस्तकालय स्टाफ अच्छा प्रशिक्षित है, तभी वह अच्छी सेवा दे सकता है। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तीनों पार्टों में, तीनों अंगों में, पुस्तकालय के तीनों अंगों में, पठन सामग्री, स्टाफ और पाठकगण, तो तभी हम उनको सफल मान सकते हैं कि अगर वह सारी चीज़ें, और उसमें मुख्य रूप से स्टाफ हमारा कुशल है, योग्य कर्मचारी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त है। आजकल ऐसी भी बहुत सारी पुस्तकालय देखे जा रहे हैं कि बड़े उच्च शिक्षा के पुस्तकालय हैं, लेकिन वहाँ जो पुस्तकालय स्टाफ रखा गया है वो अनट्रेंड है।
तो ऐसे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय के अंदर जो भी स्टाफ का सिलेक्शन किया जाए, जो भी कर्मचारी रखा जाए, वह पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित होना चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान में ट्रेंड होना चाहिए। अब पुस्तकालय के बहुत सारे कोर्स हैं, उन कोर्सों में किसी भी कोर्स में वह प्रशिक्षित होना चाहिए। भले ही बेसिक अगर लाइब्रेरी क्लर्क भी है तो वह भी सी लिव साइंस अर्थात सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रशिक्षण प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था हमें पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भी करनी चाहिए। अन्य लाइब्रेरी के तो करनी ही चाहिए, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भी यह विशेषता हमें हमारी होनी चाहिए। क्लारा डब्ल्यू हर्बर्ट ने पुस्तकालय सेवा में योग्य कर्मचारियों के योगदान को अत्यंत आवश्यक माना है। तो क्या करना चाहिए कि हमें इन तीनों को मिलाकर, जिनसे हम अच्छे से अच्छी सेवा अपने पाठकों को उपलब्ध कर सकें और उस पब्लिक लाइब्रेरी की कुशलता के लिए और उसकी प्रसिद्धि के लिए हमें प्रशिक्षित स्टाफ का ही चयन करना चाहिए। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। अभी हमारा चैनल उत्तरा पब्लिक लाइब्रेरी को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।